अब भूत प्रेत ये क्या किसी की हत्या कर सकते हैं? पिशाच वगैरह आपने देखे? बीमार वगैरह नहीं होते हैं? जैसे बीमार होते हैं तो वैद्य के पास या डॉक्टर। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें वो होता है कि अघोरी मांस खाते हैं, कुछ खाते हैं, मदिरा पीते हैं। यहाँ पे भी कुछ महाकुंभ में बाबा लोग आए हुए हैं, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। आपने बोला कि माँ बाप की ही सेवा प्रथम सेवा होती है और उसी से आदमी का कल्याण हो जाता है। तो महाराज जी आपने फिर घर को क्यों त्यागा? भूत प्रेत जैसी कुछ चीजें होती हैं। तो पहले ऐसा होता था बाबा जी कि भूत प्रेत ज्यादा होते थे, अब सुनने में आता है कि भूत प्रेतों की संख्या कम हो गई है जी। कुछ लोग तो ऐसा होता है ना, भूत प्रेत भगाने की ठगगिरी शुरू कर देते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा में कुछ फर्क है? अघोरी बाबा और नागा साधुओं को भूत प्रेत से डर वगैरह नहीं? अघोरी जो बाबा होते वो लोग शमशान में रहते, तो आप लोग शमशान में? नमस्कार, तो अभी हम लोग हैं प्रयागराज में। हम बता दें आपको, आप लोगों ने नागा साधुओं के बारे में तो सुना होगा और हम अभी वहीं पर मौजूद हैं। बाबा से कुछ बातचीत करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे जो आप लोगों के रहते हैं और जो लोग जानना चाहते हैं। आ जाइए। महाराज जी कुछ? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण सभी भक्तों को। तो महाराज जी मतलब आप लोग ये कैसी साधना होती है जो आप लोग ये करते हैं और इतने सर्दी में भी? ये तो बहुत कठिन साधना होती है। अपने आराध्य गुरु महाराज की भजन तपस्या जो भी है, गुरु मंत्र उसी का जाप तब हम लोग करते हैं निरंतर। अच्छा। हाँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ के और भजन तपस्या, ऐसे ही साधना। अघोरी बाबा होते हैं हम लोग, नागा बाबा दिगंबर जी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जी। तारा इलाहाबाद। मतलब ये कौन सी, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी ये परंपरा होती है जिसमें वस्त्र नहीं पहनने होते हैं और कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा होती है? क्या होता है साधना? नहीं, ये एक भक्ति ही साधना होती है, इसमें कोई संकल्प नहीं होता है। ये तो एक अपनी शक्ति और भक्ति होती है जो हम लोग कुंभ मेला में ही ये वस्त्र उतारते हैं। ये जो हम भस्म करते हैं, धारण करते हैं, यही हमारा कपड़ा होता है, यही हमारा सब कुछ होता है। मतलब कुंभ, सिर्फ आप कुंभ में ही निर्वस्त्र होते हैं? उससे पहले आप लोग वस्त्र वगैरह धारण करते हैं? हाँ जी, इससे पहले हम लोग अपने स्थान पे रहते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, भगवान की पूजा आराधना आरती पूजा करते हैं। तो महाराज जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है दिगंबर अमृतपुरी। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हरिद्वार से आया हूँ जी, हरिद्वार से आए। हाँ। तो महाराज जी मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा, जैसे कि बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं कि नागा साधु कुछ खा जाते हैं, ये खा जाते, वो खा जाते, तो उस पर आप थोड़ा स्पष्ट करिए। नहीं, वो तो अघोरी साधु होते हैं, अपना क्रियाक्रम अलग होता है, पूजा पद्धति अलग होती है। जैसे हम लोग पूजा करते हैं जी। हम लोगों के नागा के सिर्फ आराध्य तो भगवान भोले ही होते हैं जी। शक्ति, आदि शक्ति माँ जगदम्बा के अनेक रूप है जी। आप किस रूप में, किस माता, किस भगवान को पूज रहे हो, किसकी साधना भक्ति कर रहे हो, हम लोग अघोरी ही होते हैं। और हम लोगों के लिए सब कुछ साधना के पथ पे चलते हुए सब कुछ माफ़ होता है, पर अपना अपना कर्म अलग अलग होता है। आप किस पद्धति से पूजा कर रहे हो। पूजा 2 प्रकार की होती है, एक सात्विक पूजा होती है, एक तामसिक पूजा होती है, एक मानसिक पूजा होती है। तो ये तीनों में अलग अलग ही फर्क होता है। तो जो हम लोग कर रहे हैं ये सात्विक पूजा है, जो आप लोग कर रहे हो और भी पब्लिक करती है, जनता, साधु संत जो सब लोग। हम लोगों का जो अघोरी क्रिया होती है वो बड़ी कठिन होती है, तपस्या हो। उसको रात में मंत्र को जाप करना पड़ता है, जो गुरु मंत्र देते हैं, फिर उसी के थ्रू जो है सबका कल्याण आदमी करता है जी। तो आप लोगों ने सुना कि महाराज जी ने क्या क्या बताया है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और मेरा रहेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अघोरी बाबा लोग होते हैं, जो शमशान वगैरह में रहते हैं, और कुछ नागा साधु होते हैं, तो उन नागा साधु और अघोरी बाबा में कुछ फ़र्क है क्या? नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही होता। हाँ, एक ही होता। तो बोलते कि अघोरी जो बाबा होते वो लोग शमशान में रहते, तो आप लोग शमशान? हम लोग भी शमशान में ही रहते हैं। वो तो क्रियाक्रम अपना करने के लिए जो है कर्म कांड जिसको बोलते हैं, साधना भक्ति। साधना भी कई प्रकार की होती है, तो वो स्पेशल साधना करने के लिए जो है शमशान में जाना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है शमशान को। हाँ जी, फिर उसी से आदमी अघोरी बन जाता है। धीरे धीरे करते करते आदमी की जो है। ओम नमः। महाराज जी एक सवाल और रहेगा, जैसे भूत प्रेत से जुड़ा हुआ, तो क्या अघोरी बाबा और नागा साधुओं को भूत प्रेत से डर वगैरह नहीं लगता है?
नहीं, उसको उसके लिए पहले गुरु बनाना पड़ता है, गुरु परंपरा में चलना पड़ता है जी। साधना में समय लगता है, उसको सीखना पड़ता है, 20 साल भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, उम्र भी बीत जाती है आदमी की, आदमी नहीं समझ पाता है। वो साधना है, उसको एक लेना पड़ता है। जो गुरु की सेवा करता है, गुरु के शरण में रहता है, गुरु की सेवा करता है, जब सब कुछ मिलता है। अच्छा, भूत प्रेत जैसी कुछ चीज़ें होती हैं क्या? हाँ, भूत प्रेत बिल्कुल होती है। हमारे यहाँ तो झाड़ा लगता है, भूत प्रेत सब कुछ है। हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। है, देखो मानो तो सब कुछ है। इन सब चीज़ों को क्या होता है, आदमी कैच कर लेता है। जैसे आप ये सब कैच करके, और ये दूरबीन के थ्रू जो कैमरा और ये सब चलता है, तो उसी के जैसे ये भूत प्रेत भी होता है सब कुछ जी। दुनिया में सब कुछ है। बागेश्वर बाबा को देख लीजिए, एक से एक बाबा पड़े हुए हैं, अघोरी बाबा पड़े हुए हैं, जो ये क्या होते हैं, गुप्त होते हैं, ये जनता के बीच में आते नहीं है। फिर इससे आने से क्या होता है, साधना भंग हो जाती है इनकी। हाँ, ये साधना ऐसी साधना होती है अघोरी साधना करने के बाद आदमी को परोपकार करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, भला करना चाहिए, देश का भला, जन सेवा, जन कल्याण, ऐसा काम करना चाहिए। उसमें क्या है, फिर अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। अगर हमें कुछ भगवान से कुछ प्राप्त हो गया, दिव्य शक्ति या भगवान की कृपा या अपने गुरु महाराज आराध्य की कृपा, तो उससे जन कल्याण, साधना, भक्ति, योग, ये सब करना चाहिए। उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। जब ही वो फिर विद्या अपनी निरंतर चलती रहती है। अगर आप उसका दुरुपयोग करोगे तो फिर वो आपको छोड़ के बीच में ही चली जाएगी साधना, गुरु की कृपा आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगी। जी महाराज जी, कुछ लोग तो ऐसा होता है ना, भूत प्रेत भगाने की ठगगिरी शुरू कर देते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए भूत प्रेत भगाने का ढोंग वगैरह करते। तो वो क्या सच में भूत प्रेत भगा देते हैं या ऐसा झूठ मूठ करते हैं? नहीं, देखो वो तो अपनी आराध्य की कृपा होती है, किसके ऊपर कितनी कृपा है जी, कितनी क्षमता है जी। हमारे गुरु में जो हमें गुरु मंत्र दिया है, और हमने उसको किस तरह से अपने जीवन में लिया है जी, किस तरह से उतारा है उसको, किस तरह से चलना है, तो ये सब गुरु बताता है। जो ठगू होते हैं, फ्रॉडी होते हैं, वो अलग ही दिख जाते हैं। जो असली साधु होते हैं वो कभी बताते नहीं हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। वो तो चुपचाप अपनी भक्ति साधना, अपने गुरु महाराज की शरणागत में रहते हैं और उन्हीं की भक्ति शक्ति में ही चलते हैं। हाँ जी, नहीं बाकी ये जो आपने कहा, ये सब चीज़ें हैं, मानने की बात होती हैं। अब आप अचानक कहीं चले जाओ, कुछ भय लग जाए, डर जाओ, कोई बच्चा है जैसे छोटा सुंदर बच्चा है, नज़र लग जाए, तो ये सब भूत प्रेत का ही होता है। पर वो सब सामने नहीं आते हैं, सब गुप्त होते हैं, जैसे पहले के लोग थे उसी तरह। नहीं तो पहले ऐसा होता था बाबा जी कि भूत प्रेत ज़्यादा होते थे, अब सुनने में आता है कि भूत प्रेतों की संख्या कम हो गई है, या ऐसा कुछ हो गया है जिससे चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, आधुनिक दुनिया ने कब्जा कर लिया है हर जगह। ऐसा है ना, अब सबसे बड़ी बात है आदमी का विश्वास, आस्था, भाव ख़त्म होते जा रहा है। सबसे बड़ी हमारे सनातन धर्म में क्या है, बहुत से लोग पाखंडी आ गए हैं, तो इन्हीं के चक्कर में जो है थोड़ा बहुत जो धर्म है वो हमारा स्थिति डगमगा रही है। अब ये संत कुंभ मेला में संतों ने बैठक करके इसको बढ़िया बनाए। जो ठगी फ्रॉडी साधु हैं, जो बन गए, कपड़ा पहन लिए, सुबह उतारे शाम को पहन लिए, तो इनसे जो है अखाड़ा है हमारा, जो साधु संत बड़े हमारे महंत, श्री महंत सचिव हैं, इनको देखना चाहिए कि हमारा धर्म कैसे बचेगा, क्या होगा आगे चल के, कैसे अच्छी शिक्षा दे रहे। जो नई जनरेशन आ रही है, नई लोग आ रहे हैं, इनको किस तरह से अपने धर्म के विषय में बचाया जाए, बताया जाए, जो ये हमारे धर्म पे चले। और आगे आने वाले समय में तो हम और परेशान हो जाएंगे। आदमी आज के डेट में, भगवान जब हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, वो हमें कभी नुकसान नहीं करता। हमारे कर्म ही हमें परेशान करते हैं। हमारा जो कर्म होता है उसी के आधार पर ही हम चलते हैं। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करें, माता पिता की, पूर्वजों की, अपने गुरु महाराज की, तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उनके चरणों में पड़े रहें, सेवा करते रहें। देखो, माता पिता से बड़ा कौन भगवान है, कौन गुरु है? कोई नहीं है। अब हमें अपने माता पिता के लिए ही तो सब कुछ किए हैं, घर छोड़े, द्वार छोड़े, सब कुछ छोड़े। तो आजकल लोग देखो क्या स्थिति हो गई है देश की। माँ बाप को आश्रम में छोड़ आते हैं और अपना भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बोले उसमें जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। मेन होता है माता पिता, माँ बाप की सेवा जिसने कर लिया, उसने जीते जी स्वर्ग को पा लिया, उसे किसी अन्य की ज़रूरत नहीं
हाँ, तो कहने का मेरा यही मतलब है। बाबा जी, जो साधु संत जो लोग अपना परिवार छोड़ देते हैं, जैसे आपने ही त्याग दिया, तो आप अभी आपने बोला कि माँ बाप की ही सेवा प्रथम सेवा होती है और उसी से आदमी का कल्याण हो जाता है। तो महाराज जी, आपने फिर घर को क्यों त्याग दिया? नहीं, हमने तो जो किया हमने बचपन में कर लिया। हम बाल ब्रह्मचारी थे जब ही कर लिया। और फिर अपने माँ बाप को तारने के लिए ही हमारी 24 जो हम लोग संन्यास लेते हैं, ये संन्यास बहुत कठिन विषय है। इसको हर कोई नहीं ले पाता है प्रभु। हाँ, इसको लेने के लिए जीते जी अपने को मारना पड़ता है। हाँ, पिंडदान होता है, बीजा हवन होता है। हमारे जो 24 पूर्वज हैं वो तर जाते हैं। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना हमें भंडार करने की ज़रूरत है, ना हमें कुछ करने की ज़रूरत है। हमारा सब जीते जी हो जाता है जब ये संन्यास लिया जाता है। जी। अच्छा महाराज जी, आपने भूत पिशाचों की बात की, तो क्या आपने मतलब भूत पिशाच वगैरह आपने देखे हैं क्या कभी, कि दिखे हुए हैं? नहीं, ये देखो, या आपको कभी भूत पिशाच ने कभी परेशान किया हो? ये देखो, कभी सामने साक्षात नहीं आते हैं। ये सूक्ष्म रूप में दिखाते हैं। हमारे मेरा तो निजी गाजियाबाद में स्थान है। मेरे गुरु महाकाल उज्जैन मंदिर के वो हैं संस्थापक महंत राधे श्यामपुरी जी। महाकाल उज्जैन सुने हो? मेरा निजी स्थान गाजियाबाद में है और मेरा श्री बालाजी महाराज का मंदिर है। तो मेरे यहाँ डेली कम से कम नहीं तो 100-200 लोग झाड़ा लगवाने आते हैं। जैसे ऊपरी चक्कर होता है, भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, वैताल है, राक्षस है, इस तरह की। जैसे कोई आदमी सुनसान जगह में चला गया जहाँ कुछ नहीं है, देखा तो वहाँ भूत प्रेत ऑटोमेटिक ही उनका पीछा करने लगते हैं। तो फिर भगवान का नाम लेके मैं झाड़ा लगाता हूँ वहाँ, तो उससे उनको शांति मिल जाती है, ठीक महसूस होता है। हाँ महाराज जी, एक सवाल और रहेगा, क्या ये जो भूत पिशाच जो बता रहे हैं आप, भूत प्रेत, ये क्या किसी की हत्या कर सकते हैं या किसी को जैसे परेशान करते हैं बोला जाता है, तो क्या हत्या कर सकते हैं? नहीं, हत्या तो नहीं कर सकते हैं। जो भगवान की शरणागत में है उनकी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बस भगवान का, प्रभु का नाम लो। हाँ, अपने माता पिता की सेवा। मतलब जो भगवान का नाम नहीं लेता होगा उनकी भूत पिशाच हत्या कर सकते हैं? बिल्कुल, सब कुछ कर सकते हैं, उनका सब कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। जो अपने आराध्य का, अपने गुरु महाराज का अपने नाम लेता है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। हाँ, आदमी 10 मिनट भगवान का नाम सुबह शाम जरूर हर व्यक्ति को लेना चाहिए। जिसने हमें बनाया, सब कुछ दिया, सृष्टि में लाया, मनुष्य का जीवन बड़ा भाग्य सौभाग्य से मिलता है। और फिर ये अपना कर्म है, कैसे आप कर्म कर रहे हो, तो सब कुछ गौ माता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, सबसे प्यार करना, जन सेवा करना, बस यही जीवन में साथ जाता है। बाकी आदमी कुछ नहीं लेके सब यहीं रह जाता है। हमें देखो, हम लोगों ने। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और, कुछ ऐसे बाबा हैं जो बहुत बड़े बड़े बाबा बन जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। यहाँ पे भी कुछ महाकुंभ में बाबा लोग आए हुए हैं, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं और बोलते हैं कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ आप लोग हैं जिन्होंने मतलब दुनिया का सारा मोह माया त्याग के और एक अलग तपस्या में लगे हुए हैं। तो उनकी भक्ति में और आपकी भक्ति में मतलब क्या फ़र्क है? नहीं, हमारी भक्ति में अलग है। हम लोग अघोरी होते हैं, वो लोग बड़े संत होते हैं, महंत श्रीमंत। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो उसी तरह हमारे अखाड़े में भी पदाधिकारी होते हैं। महंत होता है, श्री महंत होते हैं, सचिव होता है, तो उनके योग्यता के हिसाब से उनको पद दिया जाता है। हाँ जी। तो वो मतलब सारे गाड़ी घोड़े के शौक कर सकते हैं? हाँ, गाड़ी घोड़ा में हम लोग भी घूमते हैं। जैसे कहीं भंडारे में आना है, जाना है, तो उन्हीं के साथ बैठ के जाते हैं। अब अखाड़े की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है ना, लाखों संत होते हैं, तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है। अब हम लोग तो एक जगह स्थायी बैठ के साधना भजन करते हैं। अब अंदर है हमारे, तो अंदर सब पूरा अभी भंडारा है, तो सब जगह सबको पूरी व्यवस्था देखनी पड़ती है। भक्तों को भी खाने पीने की, हर चीज़ की व्यवस्था। मतलब जैसे आप हैं, बहुत दूर से आए हैं, भक्त हैं, कैसे भी हैं, कहीं से भी आए हैं, तो हमारा काम है जन कल्याण करना, उनका भरण पोषण करना, उनको व्यवस्था देना। जैसे रात में कोई भटक गया तो अपना सोने का व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, तो ये सब हमारे अंदर ही महंत श्री महंत जो होते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, वही करते हैं सब व्यवस्था। हम लोगों के लिए भी वही करते हैं। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, 11-12 बजे अंदर जाएंगे, भोजन करेंगे, दक्षिणा मिलेगा, तो सब विधि विधान से सब वही लोग करवाते हैं। जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, तो वो महामंडलेश्वर होते हैं। वो कथा भागवत करते हैं, लोगों की अच्छे जीने की सलाह देते हैं,
परोपकार का काम करते हैं, भंडारा कीर्तन भजन करवाते हैं। जैसे सामने हमारे हैं, ये यहाँ 24 घंटा अखंड भोजन की व्यवस्था है। अच्छा। कोई भी कैसा भी आदमी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कुछ उससे पूछा नहीं न जाना, भोजन करो और जाओ। हाँ, अभी आधे घंटे में यहाँ चालू होने वाला है भंडारा, तो अखंड भोजन व्यवस्था यहाँ जो चलता रहता है। जो बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि होते हैं उनके बड़ा व्यवस्था होती है, उनके भक्त भी बड़े बड़े होते हैं, तो सब भक्त करते हैं, खाली संत महात्मा एक व्यवस्था को देखते हैं। अच्छा महाराज जी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें वो होता है कि अघोरी मांस खाते हैं, कुछ खाते हैं, मदिरा पीते या ऐसा कुछ करते हैं। तो आप लोग यही भोजन करते हैं या नॉर्मल अन्न भी खाते हैं जैसे हम लोग साधारण भोजन करते हैं? हम लोग देखो दोनों खा पी सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोगों के लिए पुण्य पाप कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग जीते जी ही अपना पिंडदान कर चुके हैं। बस हम लोग कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवाले। भगवान की जो प्राप्ति होती है हम लोग इसीलिए जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि सब कुछ छोड़ के हमारी शरणागत आ गए, हमारे शरण में आ गए, तो इसीलिए भगवान हम लोगों को सबसे जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। और फिर हम ही लोग ही गृहस्थ जीवन होता है आदमी का, उनको भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। जब ही कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद आपने गोविंद देव बताया। तो गुरु की शरण में आने पे ही भगवान की प्राप्ति होती है। जी। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और रहेगा, आप लोग मतलब बीमार वगैरह नहीं होते हैं? जैसे बीमार होते हैं तो वैद्य के पास या डॉक्टर वगैरह इलाज के लिए कहाँ? डॉक्टर अंदर हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी महंत श्री महंत होते हैं वो अंदर व्यवस्था सब कर रखे हैं। अच्छा। हाँ, डॉक्टर अंदर बैठा हुआ है। अच्छा। कोई भी दिक्कत हुई तुरंत डॉक्टर आता है, सब कुछ देखता है, ट्रीटमेंट करता है, बढ़िया व्यवस्था करता है। अच्छा, मतलब डॉक्टर वगैरह सब हैं, मतलब जो भी नागा साधु या बाबा लोगों को कोई भी अगर दिक्कत होती है तो डॉक्टर वगैरह सारी व्यवस्था है? हाँ, कोई भी आम पब्लिक भी कोई अगर बीमार हुई कैसी भी हुई तो अखाड़ा उसका व्यवस्था पूरा करता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, नहीं वैसे अगर बीमार होते हैं आप लोग, जैसे अभी तो यहाँ कुंभ में है, अगर वैसे बीमार होते हैं तो वैसे तो हरिद्वार में अपना बहुत बड़ा वो है ना, अपना स्वयं हॉस्पिटल है। अच्छा। अपने महात्मा जी हैं, उन्होंने बना रखा है जन कल्याण के लिए। वहाँ सब कोई अपना इलाज करवाता है, जनता भी करवाती है, साधु संत भी करवाते हैं। करता धरता वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो महंत साधु संत ही होते हैं। हाँ जी। तो हमको तो लगता है आप लोगों को सारे जवाब मिल गए होंगे जो आप लोग पूछते रहते हैं कि अघोरी बाबा जो होते हैं नागा साधु क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं और क्या क्या मतलब उनको दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बाकी का हम लोग चलते हैं और भी कई जगह की कवरेज करेंगे महाकुंभ में। बाकी आप लोग देख सकते हैं बाबा का, एक बार दिखा दीजिए आप। और यहाँ पर भीड़ लग गई है। नहीं बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर भीड़ लग चुकी है काफ़ी ज़्यादा और सब लोग बाबा से मिलने वगैरह आ रहे हैं। हम बता दें आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसी दूसरे महंत और बाबा से मिलाएंगे चल के और कुछ सवाल जवाब करेंगे चल के। बाकी आप लोग देखते रहिए डैनी सिंह यादव को सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।